गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो फॉर्म हमारे सामने खुला है इसका नाम है कस्टमर क्रेडिट अप्रेजल फॉर्म। इस फॉर्म का सीक्वेंस नंबर 4 पे आता है। पहला टाइम जब नया कस्टमर आता है वो कस्टमर भरता है कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेकेंड टाइम उसकी एचपीवी होती है। थर्ड फॉर्म आता है इज योर कस्टमर क्रेडिट अप्रेजल फॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में 4 बोला था, नहीं ये था, ये कस्टमर ऑनबोर्डिंग जर्नी के समय ये नंबर 3 पे फॉर्म आता है। ये फॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर हाउस वेरिफिकेशन फॉर्म। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म। इस फॉर्म का जो पर्पस है वो ये है कि जो हमने डेटा कैप्चर करा है कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, जो डेटा हमने उसका कैप्चर करा है एचपीवी फॉर्म पे, उस डेटा को इस फॉर्म में हमें लेके आना है और इस फॉर्म के बेसिस पे क्रेडिट ऑफिसर अपने लेंडिंग पार्टनर के डिसीजन देंगे वेदर और नॉट इस कस्टमर को वो अप्रूव करना चाहते हैं बिग पे क्रेडिट लाइन के लिए कि वो उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं बिग पे क्रेडिट लाइन के लिए। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। पहला चीज है कस्टमर क्रेडिट अप्रेजल फॉर्म का इज विलेज नेम एंड अप्रेजल डेट। ठीक है, अप्रेजल डेट जो ये फॉर्म भर रहा है, ये फॉर्म अगेन मिस्टर राकेश अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिस्टर योगेंद्र ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, एट द ऑनसेट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ मिस्टर योगेंद्र अंडर एंड who is working as a superior to Mr. Rakesh to ensure that ये डेटा जो HPV जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाला डेटा है और जो HPV फॉर्म की रिपोर्ट है वो एक ठीक फॉर्मेट में अंदर इस फॉर्म के अंदर फिलअप हुए। और इसी फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है इट इज द क्रेडिट रिपोर्ट डेटा जो मिस्टर राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस फॉर्म को ठीक तरह से अंदर एंट्री करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर जैन। तो ये एक फॉर्म को 2 अलग अलग लोग भरेंगे। HP customer registration data part will be filled up by Rakesh under Yogendra and the credit report data will be filled up by Mr. Rahul under the supervision of Mr. Navneet Jain. So पहली चीज है विलेज नेम, अप्रेजल डेट, बोरोर का नाम, फादर नेम, बोरोर का क्या उम्र है, मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप वाला जो है जो ऑलरेडी आप लोगों के एंड से एचपीवी के टाइम पे वेरीफाई हो चुका है। फरहान प्लीज टेक नोट, अगर यहां पर वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो फरहान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो। फिजिकल हाउस एड्रेस क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे गांव का नाम क्या निकला था, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड। पार्ट 2 इज एचपीवी रिपोर्ट एंड एचपीवी डेट। एचपीवी डेट मतलब किस दिन को किस तारीख को इसकी एचपीवी फरहान ने करी थी जाके। डज बोरोर आधार कार्ड मैच विद पीवी एड्रेस, जो फॉर्म में लिखा है वो आपने यहां पर लिखना है मिस्टर राकेश अंडर मिस्टर योगेंद्र प्लीज टेक नोट। जो एड्रेस बोरोर का फिजिकल है वो एड्रेस केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं, यस एंड नो। बोरोर का हाउस टाइप क्या है, पक्का या कच्चा, आपको याद होगा ये पूरा एचपीवी फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमने लिया था। नंबर ऑफ पर्संस लिविंग एट बोरोज हाउस, any active big pay loan ID at this address, yes, no. If yes, please mention borrower name, loan ID, phone number. ये अगेन आरओ मिस्टर फरहान आपने इंश्योर करना है कि ये डेटा आपको वैसे नहीं मिलने वाला कि आपके पास को लिख के देगा। ये डेटा आपको एचपीवी के टाइम पे देख के निकालना पड़ेगा कि आपने इस एड्रेस पे कभी आए हैं या किसी ने आपको वहां पर डायरेक्टली मेंशन किया हो। तो ये आपको मैं दोबारा एचपीवी का डिटेल तो दूंगा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगेन कि ये डेटा आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे आएगा। बोरो पर्सनालिटी टाइप सॉफ्ट था या हार्ड था, और आरओ की रिकमेंडेशन क्या कह रहा है, आरओ यस था या नो था। एचपीवी फोटो अटैच्ड, बोरोवर एंड होम दोनों फोटो अटैच्ड है कि नहीं है। बोरोवर का सिग्नेचर एचपीवी रिपोर्ट में एकदम होना जरूरी है, वो है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोरोवर का हाउस होल्ड प्रोफाइल, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, अकोमोडेशन ओन्ड है रेंटेड है,
अगेन जो ये आरओ ने लिखा है वही डेटा आएगा। अपना दिमाग आपने नहीं इस्तेमाल करना, अपना दिमाग आपने सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना है कि जो डेटा लिखा हुआ है एचपीवी रिपोर्ट में वो एक्यूरेटली आप एकदम करेक्टली इसके अंदर डालेंगे। बेसिक एम्यूनिटीज का क्या एचपीवी रिपोर्ट में दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर एसेट्स, लैंड, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या इसमें एचपीवी रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। बोरोर का हाउस टाइप कच्चा पक्का, अगेन ये फिर आया हुआ है, लेकिन आने दो उसको। नंबर 4 पॉइंट इज बोरोर इनकम प्रोफाइल। इनकम टाइप कैसी है, रेगुलर है, सीजनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम कितनी है, डेली, सीजनली, डेली, वीकली, मंथली, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ सैलरीड मंथली सैलरी कितनी है, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो किस सेक्टर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ट्रेडिंग, शॉप, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मंथ एंड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर। ये सब एचपीवी रिपोर्ट से आ रहा है डायरेक्टली, खुद दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, एंटर करना है बस यहाँ पर। सेल्फ रिपोर्टेड मंथली इनकम कितनी आ रही है, एवरेज मंथली इनकम कितनी आई है साल में, ये वही आंसर आएगा फरहान जो आपने जो फरहान ने उसमें दिया हुआ डेटा। इसका सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर मंथली इनकम बोला, अगर पूछा किसी भी तुम्हारी कितनी आमदनी है, वो कहता है 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में तुमने काम किया सिर्फ 3 महीने, लेकिन तो उसका इफेक्टिव 9 महीने तुम बेरोजगार बैठे थे, तो उस केस के अंदर आप कैसे कह सकते हो उसकी 1,20,000 की इनकम। इसकी इनकम कितनी हुई फिर 30,000 डिवाइडेड बाय 12, 30,000 डिवाइड बाय कुछ 2,500-3,000 रुपए के बीच में इसकी इनकम बैठेगी। तो अकॉर्डिंगली ये डेटा यहाँ पर आएगा। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इसके, रेमिटेंस, रेंट, लीज अगर कुछ आ रहा है तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आप लिखोगे। बोरोर के एक्सपेंडिचर प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स पूरी यहाँ पर एंट्री करोगे। Now we'll go to the next page. Again, ये continuation of number 5, which is expenditure profile. Total monthly expenditure, Mr. Rakesh under Mr. Yogendra. Please ensure total monthly expenditure की टोटलिंग एक हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर, दिमाग की कैलकुलेशन नहीं है, गलती मत करना कैलकुलेशन के अंदर। टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आया यहाँ पर, उसकी एंट्री पूरी ठीक से, मंथली एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस सेक्शन कितना आया है, टोटल इरेगुलर एक्सपेंडिचर कितना आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है। मेडिकल कितना है, हाउस रेनोवेशन में कितना खर्चा किया है। अगर डेटा कुछ आ नहीं रहा है इसके अंदर तो इसके अंदर आप ब्लैंक लिख दो, जो नहीं दिया हुआ उसमें उसको जो लिखा है वैसे ही करना है। सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर आपने गलती नहीं करनी, और एक तरह से कैलकुलेशन अगर एचपीवी फॉर्म में दी हुई है तो यहाँ पर उस फॉर्म, मुझे नहीं लगता वहां पर दिया, आई डोंट रिमेंबर सीइंग दिस। नंबर 6 पॉइंट, इनकम, बोरोर इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर समरी। टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम कितनी आई है, टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली फूड एंड ग्रोसरी एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितना है, परसेंटेज ऑफ करंट ईएमआई टू टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम। इसका क्या मतलब हुआ, अगर घर में इनकम है 10,000 रुपए की मंथली इनकम, ठीक है, और लेकिन उसकी 3,000 रुपीज की ऑलरेडी ईएमआई चल रही है किसी चीज की, तो ये परसेंटेज ऑफ ईएमआई टू टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम, मतलब 30% इनकम इसकी जा रही है ईएमआई की तरफ ऑलरेडी। तो ये डेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक से कैलकुलेट करना। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, परसेंटेज करंट ईएमआई टू टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम की कैलकुलेशन है ईएमआई, टोटल ईएमआई जो आपकी यहां पर आ रही है मंथली ईएमआई इस सेक्शन में, डिवाइडेड बाय मंथली हाउस होल्ड इनकम। ओके, डिस्पोजेबल ऊपर जा रहे हैं एक स्टेप, टोटल मंथली डिस्पोजेबल इनकम मतलब सब खर्चे करने के बाद, मतलब खाना पीना, कपड़े, मेडिकल, स्कूल, ईएमआई करने के बाद घर के अंदर कितना पैसा बच रहा है इसके पास, ठीक है। अगेन नंबर 6, आरओ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन पीवी, यस नो, आरओ का क्या कॉल है, आरओ क्या कह रहा है, करना है कि नहीं करना, और यहां पर बोरो की सिग्नेचर आए हैं कि नहीं आए हैं, यहां पर किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर यस नो का आंसर आएगा। बोरो की सिग्नेचर आई है तो यहां पर लिखिए यस, नहीं आई है तो लिखिए नो। आरओ का नेम, किस आरओ ने जाके इसको एचपीवी रिपोर्ट की थी इसकी, किस आरओ, उस आरओ का फोन नंबर, उस आरओ का सिग्नेचर है फॉर्म में, ये नहीं है फॉर्म के अंदर। देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। आपने मिस्टर राकेश अंडर मिस्टर योगेंद्र, आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आपका जो पार्ट है यहां तक पूरा भर के आप अपने स्लैक के ग्रुप पे भेजोगे, जो इसका रेलेवेंट चैनल होएगा जिसका, ठीक है, वो आपको एसओपीज में बताया जाएगा कौन से चैनल में कहां पर क्या डालना है।
अब आती है बारी मिस्टर नवनीत जैन की, हु इज मैनेजिंग मिस्टर राहुल टू इंश्योर ये डेटा इसके अंदर फिलअप हुए। एक सेकेंड। ओके, मिस्टर राहुल, आपको प्रोवाइड की, आपके साथ जो मिस्टर नवनीत जैन है उनको उस स्लैक चैनल के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड की जाएगी कि इस कस्टमर का क्रेडिट रिपोर्ट का स्कोर कितना आया है। 550 से बिलो है, 550 से ऊपर है, या -1 एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है न्यू टू क्रेडिट, मतलब आज तक इस कस्टमर ने कभी लोन नहीं लिया। ठीक है। सेकेंड है स्कोर कितना है, एक्चुअल स्कोर कितना है। फिर एज पर क्रेडिट रिपोर्ट इसकी कितनी मंथली ईएमआई आ रही है। एक्टिव लोन अकाउंट्स कितने हैं, मतलब अभी तक एज पर हिज क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट हाउ मेनी लोन अकाउंट्स आर करेंटली एक्टिव फॉर दिस बोरोवर। देन एनी मिस्ड ईएमआई इन द लास्ट 3 months, यस एंड नो। इसके अंदर क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर हर एक लोन अकाउंट की एक रीपेमेंट समरी बनती है मंथ वाइज। ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ये चेक करना है कि पिछले 3 महीने में, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मई का देख रहे हैं तो अप्रैल, मार्च, फरवरी में इसका कोई ईएमआई का डिफॉल्ट हुआ है, इसका कोई ईएमआई मिस हुआ है। मिस मतलब डिफॉल्ट। इसने लास्ट 3 months में अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिपोर्ट में लिखा है कि इसके पास एक 2 व्हीलर लोन चल रहा है बजाज के साथ, एक मोबाइल फोन का लोन चल रहा है टाटा कैपिटल के साथ, 2 लोन इसके चल रहे हैं। ठीक है। इसके लास्ट 3 months के अंदर इसने कोई किस्तें तो नहीं टूटी, और उसके अंदर क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। राहुल एंड मिस्टर जैन, इफ यस प्लीज गिव लोन आईडी, प्लीज गिव डिटेल्स। कौन सा लेंडर है, लोन टाइप का क्या है, ईएमआई अमाउंट कितनी थी जो उसने बाउंस करी। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों ने सिर्फ राहुल एंड मिस्टर जैन, आप लोगों ने यहां तक इंफॉर्मेशन ये भर के नंबर 8 पे आना है। कस्टमर सीएल रिक्वेस्ट सेक्शन, यस और नो आपने नहीं भरना, आपने ये सेक्शन नहीं भरना। नंबर 8 सेक्शन आप लोगों ने नहीं भरना। ये सेक्शन भरेंगे मिस्टर जैन और एंड माई सेल्फ विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ एमडी सर। ठीक है। तो नंबर 8 आप लोगों का नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। यस, नंबर 9 बिल्कुल एप्लीकेबल है। जब ये आपके पास फॉर्म मिस्टर राकेश ने भेजा है अपने स्लैक चैनल पे, उन्होंने ये सब फॉर्म्स के साथ अटेस्ट करना है। उसके अंदर बोरोर का सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड का कॉपी आ गया है कि नहीं आया, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आप लोग के पास आ चुकी है कि नहीं आई, ये आनी है आपको मिस्टर जैन से। एचपीवी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है कि नहीं है। एचपीवी रिपोर्ट में बोरोर का जिसके अंदर उसका फेस आ रहा है, जो मैंने कहा था वाइट दीवार में लेनी है, वो आ गया है कि नहीं आया। एचपीवी रिपोर्ट बोरोर का घर का फोटो जिसके अंदर बोरोर खड़ा अपने घर के गेट के अंदर, वो फोटो आ चुकी है कि नहीं आई। एंड लास्टली उसका साइंड कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास इस डॉक्यूमेंट के साथ आया है कि नहीं आया। इसके साथ हमारी क्रेडिट अप्रेजल वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली आप रिव्यू कीजिए, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चंस आए पूछिए। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने पहले काफ़ी बारी कहा है, ये एकदम डॉक्यूमेंट्स और कागज़ और इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी diligent in the way you deal with this part of the work, and कोई और क्वेश्चन हुए तो आप मुझसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।